नमस्कार दोस्तों। ऑप्टिवसिस पे आप सभी का स्वागत है। आपके सामने हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट IGNTU से लेकर आए हुए हैं। लेकिन उससे पहले जो भी लोग चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे हमारी हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। अ, एक और इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूँगा कि इधर बीच कुछ ट्रेंड देखा जा रहा है कि लोग चैनल अनसब्सक्राइब कर दे रहे हैं। तो प्लीज़ हम आपके लिए इतनी मेहनत से अपडेट लाते हैं, तमाम लगातार लगे रहना पड़ता है, वेबसाइट स्क्रॉल करनी पड़ती हैं और आपके सामने तुरंत जेन्युइन अपडेट्स रखने पड़ते हैं। तो हमारी मेहनत को आप ज़ाया कर रहे हैं, तो प्लीज़ अनसब्सक्राइब मत कीजिए। अगर आपको वीडियोस नहीं देखने हैं तो आप बेल आइकन हटा दीजिए वहाँ से, तो आपके सामने वीडियोस नहीं आएंगे। और अनसब्सक्राइब करना में थोड़ा सा दुखी करता है हमारी मेहनत, क्योंकि थोड़ी ज़्यादा रहती है आपके सामने जेन्युइन अपडेट्स लाने के लिए, और जब चीज़ें इस तरह से होने लगती हैं तो आप समझ सकते हैं। खैर चलिए वीडियो की ओर आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले वो लोग चैनल सब्सक्राइब कर लें जिन्होंने नहीं किया है। और वीडियो की ओर आगे बढ़ते हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए जिनके मार्क्स कम है, वो IGNTU के लिए, और जिन्होंने IGNTU में रजिस्टर किया था। ये सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है कि जिन्होंने रजिस्टर किया हुआ है उनके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये। तो वो ध्यान से सुने। यहाँ पर ओपन काउंसलिंग के लिए अब वो बुलाना शुरू कर दिए हैं। यहाँ पे मैं देखूंगा, मैं नोटिस का पहला पॉइंट आपको बताता हूँ। मैं थोड़ा सा डिटेल बताऊंगा कि जो यूजी और डिप्लोमा की काउंसलिंग है वो 29 को आपकी होगी, और पीजी और बीएड की जो है वो 30 को होगी। ओपन काउंसलिंग होगी, सीट भरी जाएगी। और सीट मैट्रिक्स अभी नीचे दी हुई है, किस सब्जेक्ट में कितनी सीटें खाली है। तो इसके लिए क्या कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं के लिए देखिए, जो भी लोग CUET एंट्रेंस एग्जाम में अपियर हुए और रजिस्टर किए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, जिन्होंने भी रजिस्टर किया हुआ है IGNTU को समर्थ पोर्टल के थ्रू। और मिनिमम CUET NTA स्कोर अभी एक टेबल ही नीचे है, उसके अनुसार जितने लोगों ने प्राप्त किया वो एलिजिबल है। यानी आपकी एलिजिबिलिटी का दो क्राइटेरिया इंपॉर्टेंट है कि आपने CUET दिया हो। ठीक है, अगर आप CUET दिए हैं और साथ ही साथ आप IGNTU के में पे समर्थ पोर्टल के थ्रू रजिस्टर किए हुए हैं, तो आप यहाँ पर ओपन काउंसलिंग के लिए जा सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं, कट ऑफ देखते हैं। तो हम यूजी की बात अगर करें तो जनरल, OBC, EWS सारे कैंडिडेट जो 25 नंबर 25 एंड एबव, नॉर्मलाइज स्कोर जिनका 25 या उससे एबव है, और SC ST PWD 20 जिनका स्कोर है, वो जा सकते हैं। वहीं अगर पीजी की बात करें जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो जनरल कैंडिडेट OBC और EWS के लिए 30 एंड एबव है। 30 या उससे ज़्यादा लोग जो मार्क्स पाए हैं वो वहाँ जा सकते हैं। SC ST PW के लिए 25 एंड एबव है, यानी 25 से जो ज़्यादा पाए हैं वो जा सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जो भी लोग लो मार्क्स पे हैं और यहाँ पर रजिस्टर किए हुए हैं, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसके अलावा अगर बीएड के लिए देखा जाए, एमबीए के लिए देखा जाए, तो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस वही 30 और 25 सेम स्कोर जो पीजी वाला है वो बीएड के लिए भी फॉलो होएगा, तो वो लोग जा सकते हैं। ध्यान रहे आपका मार्क्स अगर लो है, आपको रजिस्टर किया होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है वहाँ पे। अब ओपन काउंसलिंग में जब आप जाएंगे तो आपके साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, इसकी भी एक लिस्ट इन्होंने दिया है। आपके पास 10th की मार्कशीट, यूजी का मार्कशीट, अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट है अगर तो वो भी, IGNTU का एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने रजिस्टर किया हुआ है, और साथ ही साथ CUET का आपका आपके पास स्कोर होना चाहिए। आप जब वहाँ पहुँचेंगे तो आपकी अटेंडेंस होगी ओपन काउंसलिंग पे जब आप पहुँचेंगे। उसके बाद डिपार्टमेंट जो है वो कैटेगरी वाइज एक लिस्ट बनाएगा। एक सबसे पहले मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी और एक वेटिंग लिस्ट बनाई जाएगी, दोनों लिस्ट आपकी तैयार की जाएगी। अब नॉर्म्स देख लेते हैं एक बार, क्या क्या नॉर्म्स हैं इसमें। तो सारे कैंडिडेट्स को 10 AM से लेके 2 PM के बीच में रिपोर्ट करना है, 30 को। जो पीजी वाले हैं अपने अपने रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट में एक सिलेक्शन लिस्ट बनाई जाएगी और एक वेटिंग लिस्ट प्रिपेयर की जाएगी। और वो 4 बजे तक, 29 को 4 बजे तक, और थर्ट मतलब 30 तक वो सबमिट करेंगे उनकी एग्जामिनेशन कमेटी पे। उसके बाद वो लिस्ट रिलीज की जाएगी। मतलब आपको पता लगेगा कि किस कौन कौन से लोगों का है। सिलेक्शन लिस्ट शैल बी अनाउंस बाय नेक्स्ट डे, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि सिलेक्शन लिस्ट जो है वो नेक्स्ट डे आपको अनाउंस कर दी जाएगी। और उसके बाद आपको उसी दिन यानी 5 तारीख तक, 5 तारीख तक, नेक्स्ट डे मतलब अगर 30 नवंबर आपको सारी लिस्ट सबमिट करेंगे वो, तो 1 तारीख को आपकी लिस्ट आ जाएगी, सिलेक्शन लिस्ट आ जाएगी। और 5 नवंबर को आपको, आप 5 नवंबर तक आपको वहाँ पर पेमेंट एप्लीकेशन फीस से ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू आपको पेमेंट कर देना है।
और 6 तारीख को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट, जिस डिपार्टमेंट में आप ले रहे हो एडमिशन उस डिपार्टमेंट में आपका वेरिफिकेशन होगा, वहाँ आप जा सकते हैं। तो अभी एनेक्सर वी में थोड़ा इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, हम वो भी देखेंगे। लेकिन उससे पहले ये सीट मैट्रिक्स है, आप इनकी वेबसाइट पे जाकर देख सकते हैं कि किस डिपार्टमेंट में कितनी सीटें खाली हैं। ये यूजी की पूरी सीट मैट्रिक्स है, और फिर ये मास्टर्स यानी पीजी का है। हम एक बार इकोनॉमिक्स की बात कर लेते हैं, क्योंकि ये चैनल इकोनॉमिक्स के लिए ही डेडिकेटेड है। तो चलिए एक बार इकोनॉमिक्स की देखते हैं। तो 23 टोटल सीट्स यहाँ पर इकोनॉमिक्स में आपको खाली मिलेंगी। 10 सीट आपकी जनरल रिजर्व कैटेगरी की खाली हैं, 3 ईडब्ल्यूएस, 4 ओबीसी, 4 एससी और 2 एसटी की सीटें आपको खाली यहाँ पर मिलती हैं। तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जो भी लोग इस 30 नंबर के ऊपर हैं जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में, और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी में जो भी 25 से ऊपर हैं, वो जरूर जाएं, ट्राई करें, ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है। तो ये लिस्ट है, अपने अपने डिपार्टमेंट की लिस्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं, और उसी हिसाब से आप रिपोर्ट करिए एक तरह से समझ के। और चलिए एक बार एनेक्सर बी देख लेते हैं। तो एनेक्सर बी में पहला जो पॉइंट है कि कैंडिडेट मस्ट फिल इन द एडमिशन फॉर्म्स एज पर स्पेसिमेन अटैच्ड इन द बिलो गिवन लिंक विद सेल्फ अटेस्ट साइन। हाँ, तो वही है कि एक फॉर्म आपको करना है, सबमिट करना है, जो लिंक उसका दिया हुआ है, और उसे सेल्फ अटेस्ट करके सबमिट करना है हेड ऑफ डिपार्टमेंट, जिस दिन आपका वेरिफिकेशन डेट होगा। जो मैं ये पॉइंट्स पढ़ रहा हूँ, ये वेरिफिकेशन डेट के दिन होगा, जब आप का नाम आ जाएगा तो एक लिंक आएगा, वो लिंक भर के साइन करके आप एचओडी को सबमिट करेंगे। और कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो अभी मैं नीचे बताऊंगा, वो लेके आप जाएंगे अगर आपका नाम आ जाएगा तो लिस्ट में। और कोई भी गलती अगर आप करेंगे तो आपका कैंडिडेचर रद्द हो जाएगा, कोई भी सुनवाई उसमें नहीं होएगी। इसके अलावा आपको एक बाल पॉइंट पेन रखना है, 4 आपको कलर फोटो रखनी है, और हैंड सैनिटाइजर मास्क ये तो मैंडेटरी है। और अभी आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें ले जानी है। वही जो चीज़ें ले जानी थी, आप ओरिजिनल भी रखिएगा और फोटो कॉपी भी रखिएगा विद सेल्फ अटेस्ट। आपको ओरिजिनल रखना है 10th का, और जेरोक्स भी रखना है ओरिजिनल 12th का, वही उसका भी जेरोक्स। फिर कैटेगरी सर्टिफिकेट ईडब्ल्यूएस का, पीडब्ल्यूडी का, यूजी मार्क्स का, टीसी का आपको ओरिजिनल कॉपी, माइग्रेशन की ओरिजिनल कॉपी, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, और इन सब का आपको टीसी, माइग्रेशन और कैरेक्टर का तो ओरिजिनल ही जमा करना है। बाकी सारी चीज़ों को आपको एक एक जेरोक्स कराना पड़ेगा। इसके अलावा आपको यहाँ पर ओरिजिनल कॉपी ऑफ एड्रेस आइडेंटिटी प्रूफ, और फी रेसिप्ट जो आपने फ़ी पेमेंट किया है, और एडमिशन फॉर्म जो आपने वहाँ पर भरा था, ये सारी चीज़ आपको सबमिट करनी है। तो ये अच्छा मौका है उन लोगों के लिए जिनके जिनके मार्क्स थोड़े कम हैं, वो वहाँ पर जाके अपनी काउंसलिंग कराएं। और काउंसलिंग के साथ आप उम्मीद करें, हम उम्मीद करते हैं आपको वहाँ पर एक सीट मिले, और आप अच्छे से वहाँ पर पढ़ाई करें। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा। कमेंट सेक्शन ऑलवेज ओपन है, कोई भी क्वेरी हो आप वहाँ पे ज़रूर डालिए। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, अनसब्सक्राइब मत करिए। अगर आपका काम हो चुका है तो अनसब्सक्राइब मत करिए, रहने दीजिए उसे अनसब्सक्राइब करने से। और आप बेल आइकन से हटा सकते हैं, लेकिन प्लीज़ अनसब्सक्राइब ना करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। धन्यवाद।